बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में आज का हमारा टॉपिक है जी 4 स्टेज ऑफ लेबर। चैप्टर हमारा है जी नॉर्मल लेबर। तो देखिए जी 4 स्टेज क्या है जी। द 4 स्टेज इज़ द इनिशियल रिकवरी पीरियड फॉर द मदर, यानी कि माँ की रिकवरी पीरियड का स्टार्ट है। द क्लिनिशियन immediately recognize that from a practical perspective the risk of complication continue for some period after delivery of the placenta। उन्होंने बोला है कि इस जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड के दौरान जो मिडवाइफ होती है ना, वो कोई कॉम्प्लिकेशन जो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद हो तो उसको रिकग्नाइज कर सकती है। For this reason, many authorities have advocated also called 4 stages of labor which begun with the delivery of placenta and fast for an arbitrary period afterward। उन्होंने बोला है कि इसलिए फिर इस रीज़न के लिए अथॉरिटीज़ ने कहा है कि 4 स्टेज ऑफ लेबर भी होनी चाहिए, जिसमें हम लोग डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद औरत को रख सकें और उसका ऑब्जर्वेशन के इनके ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है ये। द मोस्ट कॉमन चूजन ड्यूरेशन इज़ 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए हम लोग उसको रखते हैं। हाउएवर पीरियड एज लॉन्ग एज 4 आवर्स हैव सजेस्टेड, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 4 घंटे के लिए रखना है। अगर 4 घंटे के लिए नहीं तो एटलीस्ट आपने 1 घंटे के लिए लाजमी रखना है। दिस स्टेज इज़ रियली मोर अबाउट गेटिंग बैक टू नॉर्मल दैन एनीथिंग एल्स। उन्होंने बोला कि इस स्टेज में हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल में जाने का जो होता है ये जाने की स्टेज होती है। मदर ब्लड प्रेशर टेम्परेचर एंड हार्ट रेट विल स्टेबलाइज। मदर का ब्लड प्रेशर टेम्परेचर और हार्ट रेट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। अ टाइम ड्यूरिंग द आवर आफ्टर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, एक यानी कि प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद के जो घंटे होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन विल सीज, दर्दें बंद हो जाती हैं। यूट्रस विल हार्डन, यूट्रस सख्त हो जाती है। डूइंग इट्स जॉब टू टाइटन अराउंड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं। डैट हैड सप्लाई द प्लेसेंटा बेबी विद न्यूट्रिएंट, जो बेबी और प्लेसेंटा को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। मिडवाइफ और डॉक्टर विल कीप एन आई, और मदर माँ पे डॉक्टर की और मिडवाइफ दोनों की नज़र होती है। मेक श्योर द इंटायर प्लेसेंटा वाज एक्सपेल्ड, ये इस बात का यकीन कर लेना कि पूरा प्लेसेंटा एक्सपेल हो गया है। एंड टेक अ लुक एट द अम्ब्लाइकल कॉर्ड, और अम्ब्लाइकल कॉर्ड को हमने देखना है। इफ़ शी हैज़ एट एपिजोटमी, अगर उसकी एपिजोटमी हुई है। देयर इज दिस इज शी व्हेन शी गेट अ फ्यू स्ट्यूचर, तो फिर हमने इसको कुछ जो टाँके लगने हैं वो लगाने हैं। जेंटली सेपरेट द लेबिया एंड इंस्पेक्ट द लोअर वजाइना एंड पार्टम दैट में नीड टू बी रिपेयर टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। हम लोगों ने उसके वजाइनल पार्ट्स को अच्छी तरह पल्पेट मतलब कि देख कर फिर हम लोगों ने उसको स्टिच करना शुरू करना है। रिपेयर लेसरेशन और एपिजोटमी, लेसरेशन और एपिजोटमी को रिपेयर करना है। जेंटली क्लींस द वल्वा पेरिनियम बटक विद वार्म वाटर एंड क्लीन कंप्रेस। हम लोगों ने सारे एरिया को, बटक्स को, पेरिनियम को, वल्वा को नीम गर्म पानी के साथ जो वॉश कर देना है। अप्लाई अ क्लीन पैड और क्लॉथ टू द वल्वा, एक क्लीन पैड हम लोगों ने इसको रखने के लिए देना है। एवेलुएट ब्लड लॉस, एक्सप्लेन आर एग्जामिनेशन फाइंडिंग द वुमेन एंड इफ शी डिज़ायर हर फैमिली। ब्लड लॉस के बारे में देखना है हम लोगों ने, जितनी भी एग्जामिनेशन के दौरान हम लोगों ने फाइंडिंग्स की हैं वो हमने औरत को बता देना, अगर वो चाह रही है तो उसकी फैमिली को भी। केयर ड्यूरिंग 4 स्टेज, 4 स्टेज के दौरान हम लोग क्या केयर करते हैं। मदर शुड बी मोनीटर क्लोजली फॉर फर्स्ट 6 पार्टम, यानी कि मदर को हम लोगों ने क्लोजली मोनीटर करना है। चेक वाइटल साइन एंड फिल्मनेस, उसकी वाइटल साइन चेक करने हैं और यूट्रस की फिल्मनेस चेक करनी है। फ्रिक्वेंसी एवरी 15 मिनट, फर्स्ट 2 आवर, पहले 2 घंटे के लिए हर 15 मिनट के बाद उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। एवरी 30 मिनट फॉर 1 आवर, फिर 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए 30 मिनट के बाद। एंड एवरी आवर फॉर 3 आवर्स, और फिर हर घंटे बाद 3 घंटे, फिर अगले 3 घंटे के लिए हर घंटे बाद। इफ एपिजोटमी इज डन रिपेयर इट एंड चेक फॉर हेमाटोमा ब्लीडिंग और पेन, अगर एपिजोटमी की है तो देखना है कि उसको कोई ब्लीडिंग अंदर तो नहीं रह गई, कोई पेन वगैरह, कोई ब्लीडिंग वगैरह, ये चेक करना है हम लोगों ने। क्लीन पेरिनियल एरिया एंड अप्लाई स्टेलाइज सैनिटरी पैड, उसके एरिया को साफ करना है और सैनिटरी पैड देना है। मेक मदर कंफर्टेबल, माँ को हमने कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देना है। क्लीन हर प्रॉपर्ली और सेंड हर टू बाथरूम टू हैव वार्म शावर टिल डैट विल रिलैक्स हर, उसको हमने अच्छे से साफ करना है, उसको वार्म शावर के लिए बाथरूम भेज देना है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। ऑफर हर हॉट टी टू ड्रिंक जूस और रेगुलेट हर एनर्जी, जो उसको चाय ऑफर करनी है, जूस वगैरह जो पीना चाह रही है उसकी एनर्जी को बहाल करने के लिए। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन हाफ आवर ऑफ डिलीवरी इफ मदर इज सेटल, अगर माँ सेटेबल हो गई है तो हमने आधे घंटे के अंदर अंदर माँ को कहना कि बस ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेज 1 में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जी। प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, मैटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, इक्लैम्पशिया हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर हेमरेज हो सकता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा
की हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएंगे, सेकेंड स्टेज में लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, लैसिरेशन और टीयर ऑफ पेरिनियम यानी कि टीयर वगैरह आ सकता है, ब्लीडिंग पर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। स्टेज 3 में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है और यूट्रस प्रोलैप्स हो सकती है। ये सारे स्टेजेस के जो थे ना कॉम्प्लिकेशन, तो जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल लेबर जो चैप्टर है जी वो हो गया एंड।